शादी की पहली सुबह अपने दूल्हा को इतना आपको मेरी ये झूठी तारीफें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ये प्रेटेंड करने की ज़रूरत। सूखा सड़ा हुआ इस्तकबाल कौन सी दुल्हन देती है? मैं शादी को नहीं मानती और मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। ज़रूरत है कि ये शादी आपकी मर्जी से हुई। मैं क्यों प्रेटेंड करूंगा? कितनी बार यही बात कहोगी? मैं वाकई खुश हूँ। रोशी को शारिक के बारे में कुछ तो अंदाज़ा था, लेकिन इस कदर उम्मीद नहीं थी कि वो शादी वाले दिन ही नहीं पहुंचेगा। जिस तरह उसकी किस्मत उस पर मेहरबान हुई, तलहा के साथ उसका निकाह हो गया। अपनी दादा की मेहरबानी से वो दुल्हन बनकर तलहा के घर तक तो आ पहुंची है, मगर अभी भी तलहा से वो सख्त नाराज़ है। जिस तरह का रवैया तलहा ने रोशी के साथ रखा था, रोशी का नाराज़ होना बनता भी है। और यहाँ पर तलहा उसे बहुत ज़्यादा लिफ्ट भी करा रहा है, उसे मनाने की कोशिश भी कर रहा है, मगर रोशी है कि टस से मस नहीं हो रही। अपनी शादी वाले दिन भी वो जाकर मोहित के कमरे में सो जाएगी और तलहा को कोई लिफ्ट नहीं करवाने वाली, बल्कि तलहा के साथ शॉपिंग पर जाने से भी इनकार करेगी। मगर आबिद साहब के समझाने पर आखिर वो इस शॉपिंग के लिए राज़ी तो हो जाएगी, मगर तलहा को बार बार एक ही बात बोलना कभी नहीं भूलेगी कि उसने ये शादी सिर्फ अपने दादा की वजह से की है, वो इस शादी को नहीं मानती। और इसी बात को तलहा भी बार बार ही दोहराएगा कि ये शादी उसने अपनी मर्जी और खुशी से की है। तलहा का तारीफ करना भी उसे झूठ ही लगेगा, उसे लगेगा कि शायद वो आज भी सबिका से मोहब्बत करता है और ये शादी उसने सिर्फ उसकी दादा की खातिर ही की है। मगर रोशी इस बात को तस्लीम करने पर तैयार ही नहीं। हालांकि तलहा एक दफ़ा पहले भी रोशी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर तो चुका है, और जब तलहा को दादा ने शादी की ऑफ़र की तो इसके लिए खुशी खुशी राज़ी भी हो गया। रोशी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, मगर जल्द ही तलहा उसे मना लेगा। दूसरी तरफ दादा की हालत तो घर जाते ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी और सब इस बात पर नाराज़ होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई थी कि दादा ने उन्हें इतना परेशान किया। मगर दादा के दिल का हाल सिर्फ रोशी ही जान सकती है, और दादा अपनी पोती की मोहब्बत को पहले ही से पहचान चुके थे, इसीलिए उसकी तलहा के साथ शादी भी कर दी।